अब आपको बताएंगे, ड्रोन गिरने से दुबई एयरपोर्ट में जोरदार धमाका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तली के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। कतर एयरवेज का यूरोपीय शहरों से महदूद परवाजें चलाने का फैसला सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह खामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में नून लीग के सदर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत करने पर जोर। और ईरान ने मुआफी मांगकर मशरिक़ वस्ता के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रंप का आज मजीद सख्त हमलों का ऐलान। जो चाहते हैं हम हथियार डाल दें, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सदर का अमरीकी हम मनसब को जवाब। ईरान का हमसाया ममालिक पर हमलों में पहल न करने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी तेज कर दी। ब्लूमबर्ग का सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त राबते का दावा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और कब्रिस के सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। पाकिस्तान सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू। बिला इश्तिहाल जारियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। ईरान का हमसाया ममालिक पर हमलों में पहल न करने का ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा, ईरान भी पहल नहीं करेगा। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर ने मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से मुआफी मांग ली। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, इन ममालिक के साथ ईरान की कोई दुश्मनी नहीं। ईरान पर हमलों का एक हफ्ता मुकम्मल, जारिहत कम न हो सकी। अमेरिका और इसराइल की खौफनाक बमबारी। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। इस्फहान में भी 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1332 से तजावज़। शहदा में 200 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान की 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। हुकाम के मुताबिक 7 रोज में 3000 मकामात को निशाना बनाया। सेहूनी फौज के लबनान पर भी हमले। वादी बका में 12 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। अमरीकी महकमा खारजा की इसराइल को मजीद 12,000 BLU 110 बम फरोख्त करने की मंजूरी। ईरान के जवाबी यलगार, दुश्मन पर कारवार। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी मुस्तकिल निशाने पर। अबूधाबी की फ़ज़ाओं में ज़ोरदार धमाके। वज़ारत दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी फोर्सेस ने भी मज़ीद 2 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिए। बगदाद में विक्टोरिया बेस, एरबिल होटल और बसरा में ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले। उर्दन में थार्ड मिसाइल का रेडार तबाह। ईरानी फिजाइया तबाह। बहरिया के तमाम जहाज समंदर बुर्द कर दिए। अमरीकी सदर का दावा। कहा, ईरान की 2 दर्जे तक की क़यादत खत्म हो चुकी है, 3रे दर्जे की बाकी रह गई। जौहरी सलाहियत पर B-2 बम्बार से हमले किए। कम्युनिकेशन निज़ाम भी तबाह हो चुका है। अमरीकी फौज की कारकर्दगी गैर मामूली और शानदार रही। रूस की जानिब से ईरान की मदद से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर बरहम। सहाफ़ी को ही झिड़क दिया।
ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप के मुआवजे का इम्कान बढ़ गया। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के मुताबिक एक माह पहले दूसरी मुद्दत के दौरान मुआवजे का इम्कान 62% था, जंग के बाद 67% तक पहुंच गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन जुज़वी बहाल। कतर का भी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए महदूद फ्लाइट्स का फैसला। फौज से पेशगी इजाजत जरूरी करार। पाकिस्तान से शेड्यूल मजीद 97 परवाजें मनसूख। तादाद 1300 हो गई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज के खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कई पोस्टें तबाह। मुतअद्दिद कारिंदे जहन्नुम वासिल, बाकी फरार। भारत के जंगी तैयारों की मुसलसल तबाही। 15 बरस में इंडियन फिजाइया की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले 12 SU-30 ज़मीबोस हो गए। 50 साल में 470 MiG-21 भी तबाह। तज्जियाकारों ने सूरत हाल इंतहाई गंभीर करार दे दी। BBC के मुताबिक चंद बरस कबल SU-30 के इंजन में खराबी का मामला दबाया गया। MiG-21 की खामियां भी कभी तस्लीम नहीं की गई। दुबई एयर शो में हादसे के बाद तेजस तैयारे भी ग्राउंड हो गए। इंडियन एयरफोर्स की इस्तेदाद में मुसलसल कमी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समाज इस्लामाबाद उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इजलास के हवाले से बताएगा क्या अहम फैसले किए गए? जी देखिए, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज दूसरे रोज़ भी जो इसके माशी असरात हैं उस हवाले से इजलास किया है और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सादगी किफ़ायतशारी से मुतालिक जो प्लान है वो आइंदा 48 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म ने मांग लिया है। जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया कि कशीदगी के बाइस जो कमेटी कायम की गई थी उसी ने यह फैसला किया और उसी की तजावीज़ के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और साथ ही साथ आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ जो है वो पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर मुंतकिल किया गया है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को मज़ीद फ़ाल होने और जो काबिल अमल तजावीज़ हैं, काबिल अमल सिफारिशात हैं वो भी पेश करने की हिदायत की और मसनूई किल्लत पेट्रोल की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की। साथ साथ ये भी हिदायत की गई है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कि वो सूबों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जाकर जो डिमांड और सप्लाई चेन है उसको बेहतर रखने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के ज़रिए जो है ये तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की आवाम को बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है और ये वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की आवाम को इजाफी बोझ जो हुकूमत ने तय किया उसके बाद कोई भी अगर आवाम को दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो ब्रीफिंग दी गई है उसके ऊपर यही बताया गया कि जो आलमी माशी असरात है उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते को खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए मुतहर्रिक। अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार बरादर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हजाज मुकद्दस पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान तफसीली बातचीत हुई कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी दफाई मुआहदे के तहत क्या मुश्तरका इक़दामात करना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि बिला इख्तियार जाहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है और इससे तनाज़े के पुरअमन हल की राह भी मसदूद हो जाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान आइंदा दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करेगा ताकि सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाने से बचा जा सके और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशिशें दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब को आप कैसे देखते हैं, और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जंग रुकवाने के लिए अपने तौर पर क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका ने
और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब पर जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, तो ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है संजीदा और गौर व फिक्र वाली जो है बात है कि आज हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की है। और अब कुछ इत्तलाआत ये भी हैं कि सऊदी अरब भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश है कि जंग फौरी बंद हो। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरब का दौरा है और जो सऊदी अरब की कोशिशें हैं या वजीर आज़म साहब के जो रवाबित हैं, इसके नताइज अगले 24 से 48 घंटे में हमें देखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो बेहतर अंदाज में अदा करने में कामयाब हो जाएगा। हाफिज ताहिर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईरान का हमसाया ममालिक पर हमलों में पहल न करने का ऐलान, जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा ईरान भी पहल नहीं करेगा। बुरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर ने मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माफ़ी मांग ली। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा इन ममालिक के साथ ईरान की कोई दुश्मनी नहीं। अब आपको बताएंगे, ड्रोन गिरने से दुबई एयरपोर्ट में जोरदार धमाका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तली के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। कतर एयरवेज का यूरोपीय शहरों से महदूद परवाजें चलाने का फैसला सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह ख़ामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमरीकी हमले में आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमरीका को जंग ख़त्म करने पर मजबूर करना है। इसराइल में ईरानी हमलों से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने से रोक रही है। तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफ़ी बराज मोहन सिंह ने इसराइल की नाम नेहाद ताकत का पर्दाफाश कर दिया। एक वीडियो बयान में भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि इसराइल में बम प्रूफ बंकर्स बराए नाम हैं। 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोगों को मरते देखा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा। ईरानी मिसाइल्स के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। रात गए हुकूमत ने अवाम पर भारी पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल 130 रुपये महंगा हुआ। रिपोर्ट देखिए। खित्ते में जंग की सूरत हाल के दौरान हुकूमत का अपने ही अवाम पर कारी वार। जंग से पहले पुरानी कीमत पर खरीदे गए तेल को इलाकाई कशीदगी के दौरान मुनाफे का जरिया बना लिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर का जालमाना इजाफा कर दिया। ईरान पे हमला हुआ और उसके बाद फिर पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनके साथ हम एक्टिव राब्ते में हैं। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनको डी-एस्केलेट करवाया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। नई कीमतों का इतलाक आइंदा एक हफ्ते के लिए किया गया है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गयी। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे इजाफे के बाद 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे महंगा। नई कीमत 235 रुपए मुकर्रर कर दी गयी। आगे बढ़ते हैं। 9 मई GHQ गेट हमला केस में बड़ा फैसला। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 5-5 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, मुराद सईद, शहबाज गिल, कमल शोजेब और जरताज गुल भी शामिल हैं। यासिर हकीम रिपोर्ट करेंगे। GHQ हमला केस के 118 मुल्जिमान में से 47 इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ बड़ा फैसला। जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम साबित। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने और जायदादें जब्त करने की सजा सुना दी।